जय हिंद दोस्तों। रेलवे वेटिंग टिकट से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में सवाल कर रहे हैं कि यह कब से लागू हुआ है, क्या सच में हुआ है, क्या यह सही में हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूं और सारी चीजें आपको समझाने जा रहा हूं। रेलवे से आप यात्रा करते हैं या फिर रेलवे से यात्रा कभी करने वाले हैं या फिर आपके फैमिली के लोग, दोस्तों, रिश्तेदारी में कोई कर रहा है, तो आपको ये वीडियो देखिए, इसको समझिए कि ये सही में प्रॉपर किया गया है और ये नियम लागू हो चुका है 1 जुलाई से। वेटिंग टिकट जो कटा कर आप जाते थे, किसी भी मतलब स्लीपर बोगी में जाते थे या फिर रिजर्वेशन बोगी जिसको कहते हैं, या फिर थर्ड एसी में भी घुस जाते थे आप, तो वो सब बंद हो गया हुआ है। इस चीज को मानना पड़ेगा, वो बंद हो गया हुआ है। बहुत सारे लोग जो यात्रा करने वाले हैं उनको आगाह करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं कि देखिए, वेटिंग टिकट जो काउंटर से आप लेते थे, पहले तो ये था कि ऑनलाइन जो लेते थे वेटिंग टिकट वो कंफर्म नहीं होता था, तो क्या होता था, वो ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाता था, कैंसिल हो जाता था और पैसा आपके अकाउंट पे चला जाता था। क्योंकि ऑनलाइन जो टिकट आप खुद से निकालते हैं, चाहे किसी से कहीं से निकालते हैं, सीएससी सेंटर से, साइबर कैफे से, या फिर कहीं भी रेलवे टिकट निकालते हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है कि अकाउंट नंबर मेंशन होता है, सारा डिटेल्स मेंशन होता है, या फिर यूपीआई आईडी मेंशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो पैसा रिटर्न वापस आ जाता है और वो कैंसिल माना जाता है, क्योंकि ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर यात्रा आप कर नहीं सकते हैं, वो अवैध है। लेकिन काउंटर से आपने लिया है, रेलवे स्टेशन पे जाके स्टेशन काउंटर से आपने टिकट लिया है वेटिंग टिकट, और वो कंफर्म नहीं होता है ट्रेन खुलने तक, चार्ट बन जाता है, कंफर्म नहीं होता है, फिर भी आप उस पर यात्रा कर सकते थे, यात्रा कर सकते थे। आप किसी भी रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते थे, किसी भी स्लीपर बोगी में घुस जाते थे और बैठ के आराम से दिन में यात्रा कर सकते थे। रात में सोते समय होता था कि आप कहीं ना कहीं फर्श पर एडजस्ट करते थे, लेकिन यात्रा कर सकते थे, ये था कि यात्रा कर सकते थे। उसी को भी अब बंद कर दिया गया है, उसको भी रेलवे मंत्रालय की तरफ से बंद कर दिया गया है कि आप काउंटर से भी वेटिंग टिकट लेते हैं, आप चाहे 2 महीने पहले, चाहे 1 महीने पहले, चाहे 15 दिन पहले, अगर वो कंफर्म नहीं होता है, वो आरएसी नहीं होता है, तो आप उस पर यात्रा नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते हैं? सिर्फ स्लीपर बोगी में यात्रा नहीं कर सकते हैं, या फिर उससे ऊपर वाला थर्ड एसी हो गया, सेकंड एसी हो गया, उसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी टिकट पर आप जनरल डब्बे में यात्रा कर सकते हैं। जैसे आपने काउंटर से ले लिया वेटिंग टिकट, वो कंफर्म नहीं हुआ, तो उस टिकट पर आप जनरल डब्बा में यात्रा कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। लेकिन स्लीपर में आप यात्रा करते हैं, जबरदस्ती घुस गए हुए हैं, अगर टीटी पकड़ लेता है, आप पहले तो कुछ नहीं कहता था, वो छोड़ देता था, या फिर उसको पता रहता था कि स्लीपर का ही टिकट है, वेटिंग है, कंफर्म नहीं हुआ, तो आप आराम से यात्रा करते थे। अब क्या है, उस पर चालान कर दिया गया है, मतलब कि जुर्माना, जो एक बेटिकट यात्री को जुर्माना किया जाता है उसी प्रकार से आपको भी जुर्माना किया जाएगा। और जुर्माना करने के बाद ये नहीं कि फिर यात्रा कर सकते हैं आप स्लीपर में, जुर्माना तो किया जाएगा। एक तो वेटिंग टिकट आपने पहले से लिया हुआ है, ऊपर से दोबारा आपको जुर्माना भी किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा, आपको जनरल बोगी में भेज दिया जाएगा, जहां भी अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। तो ये 3 तरह का आपका नुकसान होगा। तो इसलिए वेटिंग टिकट आपने ले रखा है, कंफर्म नहीं होता है तो यात्रा नहीं करें। अब तत्काल में टिकट ले ले, तत्काल में निकाल सकते हैं, तत्काल का ऑप्शन है, या फिर आरएसी हो जाता है तो यात्रा कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी में जाना है तो जनरल टिकट आप कटाइए और जनरल बोगी से यात्रा कीजिए। लेकिन स्लीपर बोगी में आप वेटिंग टिकट पर यात्रा मत करिए। इसी चीज को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और आपको बता दूं कि ये सिर्फ स्लीपर के लिए लागू हुआ है, वेटिंग टिकट के लिए लागू हुआ है। बाकी जो जैसे चल रहा है उसी हिसाब से चलता रहेगा, बाकी कोई बदलाव टिकट में नहीं किया गया है। जैसे आपको बता दूं कि फर्स्ट एसी होता है, उसमें आपको पता है कि उसमें न वेटिंग होता है, न फालतू यात्री लोग जाते हैं। वेटिंग होता है, अगर कंफर्म नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। सेकेंड एसी में भी आपका वही होता है, आपने टिकट वेटिंग ले लिए हुआ है, लेकिन वो क्या होता है कि अगर कंफर्म नहीं हुआ चार्ट बनने तक तो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, पैसा आपके अकाउंट पे आ जाता है। इसी प्रकार से थर्ड एसी में भी सेम प्रोसेस है। अब स्लीपर को भी उसी कैटेगरी में ला दिया गया है, मतलब क्योंकि अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत शिकायत करते थे, रेलवे मंत्रालय में शिकायत जाता है, वहां शिकायत जाता है, उन लोगों को पता चलता है, आए दिन शिकायत जाता था कि इतने वेटिंग वाले स्लीपर में घुस रहे हैं, इतना वेटिंग टिकट काटा जा रहा है रेलवे की तरफ से कि कोई भी चैन से सो के नहीं जा पा रहा है। जिनका कंफर्म है, या फिर जिन्होंने तत्काल टिकट लिया है, या फिर जिनका आरएसी है, वो लोग चैन से यात्रा नहीं कर पाते थे। वेटिंग वाले इतने ज्यादा, मतलब कि आपको बता दूं 72 लोगों की सीट होती है एक बोगी में, और 300, 400, 500 लोगों का वेटिंग कर दिया जाता था। लोगों को बहुत परेशानी होती थी, लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि इतना पैसा देकर भी चैन से यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर अब इसे बंद कर दिया गया है, काउंटर का भी वेटिंग टिकट बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन तो वेटिंग टिकट पहले से बंद था, यात्रा नहीं कर सकते थे, मतलब कि टिकट कटा सकते हैं लेकिन यात्रा नहीं कर सकते अगर कंफर्म नहीं हुआ तो लोगों को खुश होना चाहिए। लोग, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं तो उनको खुश होना चाहिए। लेकिन अब लोगों का नया शिकायत आ गया कि वेटिंग बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इमरजेंसी में लोग वेटिंग से यात्रा कर लेते थे, काम चल जाता था, उससे कम से कम अपने मंजिल पे तो पहुंच जाते थे। लेकिन आपको बता दो कि ये बंद कर दिया गया है तो कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं चालान के बारे में, आप
स्लीपर में बिना टिकट के घुस जाते हैं या फिर जनरल टिकट लेकर घुस जाते थे तो पहले चालान कटा लेते थे आप। टीटी आता था, आपको चालान कर देता था, जुर्माना कर देता था और आप स्लीपर में आराम से यात्रा कर लेते थे। चालान पे भी यात्रा कर लेते थे स्लीपर में आप। लेकिन अब वो संभव नहीं है। अब आपका चालान भी होगा बिना टिकट के है, या फिर जनरल टिकट पे आपने है, आप घुस के स्लीपर में, आपका चालान हो गया, जुर्माना हो गया, फिर भी आपको उतर के जनरल में ही जाना है। उस चालान पे सिर्फ जनरल में यात्रा कर सकते हैं। स्लीपर में वही लोग यात्रा करेंगे, सीधा समझ लीजिए जैसे थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में लोग यात्रा करते हैं, इसी प्रकार से जिनका सीट कंफर्म है या फिर जिनका आरएसी हो गया हुआ है वही लोग यात्रा करेंगे। बाकी लोग अब यात्रा नहीं कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए जनरल बोगी है, जनरल में ही यात्रा आपको करना पड़ेगा। अब जनरल में इतना भीड़ बढ़ जाएगा कि अभी तो नहीं, लेकिन संभवतः आगे हो सकता है कि सरकार जनरल बोगी की संख्या बढ़ाए, जनरल बोगी के डिब्बा और हर ट्रेन में जोड़े, हो सकता है ऐसा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाया और ये 1 जुलाई 2024 से ही लागू हो चुका है। तो इसके बाद जो लोग यात्रा करने वाले हैं तो वो लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, इन चीजों का पालन करें। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं एक नए मुद्दों के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नए खबर के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।